मुस्लिमों को सिर्फ आरएसएस ही साथ लेकर चलने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि ये मुस्लिम बीजेपी के भी फोकस में हैं। बीजेपी भी मिशन 2024 के लिए नए समीकरण सेट करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल में पहुंचे। आपको बताएंगे कि बिहार कैसे सीमांचल में नए सियासी गणित इस बार जोर दिए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी जोर देने की कोशिश कर रही है। ये भी आपको बताएंगे कैसे यहां सत्ता के समीकरण बदल गए। लेकिन पहले एक रिपोर्ट से ये देखते हैं कि कैसे अमित शाह ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से हुंकार भरकर नया राजनीतिक रण छेड़ दिया। आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे। नीतीश कुमार से राहें जुदा होने के बाद ये पहला मौका था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे। एजेंडा क्लियर है, नजर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। शाह के जुबानी तीरों में ये संदेश साफ झलक रहा था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। लेकिन अपने इस चुनावी मिशन के लिए शाह ने जिस सीमांचल को चुना, उसे लेकर राजनीतिक पंडित हैरान हैं। शाह ने पूर्णिया का दौरा भी किया और किशनगंज का भी। खास बात यह कि जिस सीमांचल से शाह का यह अभियान शुरू हुआ, उसे मुस्लिम बहुल माना जाता है। शाह मुख्य रूप से बिहार के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिसे आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण और महागठबंधन के गढ़ के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि शाह के दौरे पर महागठबंधन के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। और आप यहाँ बिहार आकर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और क्या कह रहे थे कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। अरे भैया, 8 साल, कितना साल से भाजपा यहाँ सरकार में था भाई। बिहार में डबल इंजन कहाँ क्यों नहीं बना? हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। बिहार में कितना 15 में भी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ ही था। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने तो देखा ही है उसका भी रिजल्ट। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पाएगा ना। सीमांचल का इलाका महागठबंधन के मजबूत किलों में से एक है और यहीं से हुंकार भरने का संदेश था। बीजेपी अब किसी दल की बैसाखी की बजाय एकला चलो के रास्ते पर है। जेडीयू से दोस्ती टूटने के बाद अब बीजेपी बिहार में खुलकर खेलने के लिए तैयार है। नीतीश जी, इतने समय तक बिहार की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है, अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी ना आपकी पार्टी आएगी। बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा। दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है, ये हर कोई जानता है। यूपी में योगी की जीत ने उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए बहुत सारे अगर और मगर का रास्ता साफ कर दिया है। अब बारी बिहार की है, जहां सियासी रण में अकेले मैदान मारना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे सीमांचल ने सत्ता के समीकरण बदल दिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सीमांचल की कुल 4 में से 3 सीटें मिली थी। अररिया में बीजेपी को जीत मिली थी, पूर्णिया और कटिहार में जेडीयू को जीत मिली थी, किशनगंज में कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन जैसे ही नीतीश ने पाला बदला, सत्ता का समीकरण भी बदल गया। बिहार में आरजेडी और नीतीश की सरकार बनने के बाद सीमांचल में एनडीए के हिस्से में सिर्फ 1 लोकसभा सीट बची है, जबकि महागठबंधन के खाते में अब 3 सीट हैं। मतलब सिर्फ 1 महीने में सीमांचल में एनडीए 3 से घटकर 1 पर है। लिहाजा अब बदले हुए साथी और बदले हुए समीकरण के हिसाब से बीजेपी नई रणनीति में जुट गई है।